ने दिया तेरे लिए। धुंधली बड़ी परेशान है, महाराज क्या बात है, कैसा फल किसने दिया, क्या होगा इस फल के खाने से। ब्राह्मण देवता ने कहा, पगली तू नहीं जानती, सन्यासी भगवान ने दिया फल, जल्दी खा ले इस फल को। कहा महाराज के इसके खाने से होगा क्या। तो आत्मदो ब्राह्मण ने समझाया कि फल खाने से ही दूर सभी मन का मलाल हो जाएगा। फल खाने से ही मन का मलाल हो जाएगा। देवी, फल खाने से ही दूर सभी मन का मलाल हो जाएगा। और गोदी खाली ना रहे तेरी, क्योंकि ये सन्यासी का दिया हुआ फल है, तो गोदी खाली ना रहे तेरी, निश्चय ही लाल हो जाएगा। गोदी खाली ना। बड़ी प्रेम से फल लेकर के अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, जल्दी से खा ले फल को। धुंधली ने कहा महाराज ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जाओ, मैं खा लूंगी फल को, आप जाओ। बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण देवता पत्नी की बातों में आ गए। अरे जब जानते हैं कि हमारी पत्नी धुंधली है तो अपनी आंखों के सामने खिला देते फल। सीधे साधे आ गए बात में। ठीक है महाराज आप जाओ, मैं खा लूंगी फल को। ब्राह्मण देवता चले गए। अब धुंधली फल को लिए बैठी, खाऊं कि ना खाऊं, क्या करूं। एक पड़ोसन आ गई उसी समय। अरे बहन भली आ गई, बैठ ले तनक, थोड़ा आसन डाल दिया, पड़ोसन को बिठाया। धुंधली बड़ी परेशानी में नजर आ रही है, क्या बात है। धुंधली ने कहा बहन क्या बताऊं, मेरे पतिदेव किसी सन्यासी से फल लेके आ गए। वो कहते तू फल खा ले, तू गर्भवती होगी, तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। लेकिन बहन एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेड़ो दर वृद्धता। अगर मैंने फल खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्याद, हमें गर्भवती होना पड़ेगा, क्योंकि ये सन्यासी का दिया हुआ फल है। और अगर मैं गर्भवती हो गई बहन तो उदर वृद्धता पर हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। और बहन जब हमारा पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्ष्यम, मैं ज्यादा भोजन नहीं कर पाऊंगा। स्वल्प भक्ष्यम अल्प शक्ति, हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी बहन, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, हमारे घर के कामकाज कौन करेगा। वो बेटा हो या ना हो मैं नहीं खा सकती फल, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण देवता बेचारे संतान सुख के लिए आत्महत्या करके फिर रहे। ये दुष्टा सोच रही है कि मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। ये दशा है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहन बता मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा धुंधली कितनी सौभाग्यशाली है तू कि परमात्मा ने विशेष कृपा की है, संत के हाथों से फल भेज दिया तेरे पास। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, जल्दी फल खा ले तू। धुंधली बोली बहन तो मैं फल को खा ही लेती, लेकिन बहन एक बात बता, मैंने तो एक बात सुनी है। क्या सुना है तूने। कहा बहन मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती नारी ज्यादा भाग नहीं सकती। कब बहन तूने ठीक सुना, और गर्भवती नारी को ज्यादा भागना भी नहीं चाहिए, तुझे कहां प्रतियोगिता में भाग लेने जाना। धुंधली ने कहा बहन कभी अचानक हमारे घर में आग ही लग गई। ये भगवान कैसी बातें कर रही। धुंधली ने कहा बहन कभी अचानक भूकंप ही आ गया, सब भाग जाएंगे, मैं उसी में दब के मर जाऊंगा। पड़ोसन बोली हे भगवान कैसी बातें कर रही थी। अरे तू तो भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। धुंधली बोली बहन तो मैं फल को खा ही लेती है, लेकिन बहन एक बात बता, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे थे। पड़ोसन ने कहा बहन सुना तो हमने भी है, इससे तुझे क्या लेना देना।
धुंधली ने कहा बहन अगर सुखदेव की तरह मेरा भी बेटा मेरे घर में 12 वर्षों तक बना रहा मैं तो मर जाऊंगा। पड़ोसन बोली हे भगवान कैसी बातें कर रही, जो तेरे मन में आए सो कर, मैं तो चली। पड़ोसन परेशान होकर के चली गई। एक बार इसकी बहन अपनी इच्छा से इसके पास आई, वही वृतांत अपनी बहन से कहा क्या करूं? बोले कुछ ना कर, तू ये फल को नहीं खाना, तेरे घर में जो गाय बंधी है उस गाय को फल खिला दे, संत के फल का परीक्षण भी हो जाएगा, सत्यता होगी तो गैया गर्भवती हो जाएगी। अपने पति से कह देना मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई और मैं हूं गर्भवती, जब मैं गर्भवती हूं तो मेरे गर्भ से कोई ना कोई संतान जरूर होगी, तो गर्भवती होने का ढोंग रचाए रहना, मेरे गर्भ से जो संतान होगी चोरी चुपके अंधेरे में आकर के वो संतान में तुझे दे जाऊंगी, बदले में मेरे पति को धन दे देना, तेरा भी काम बन जाएगा मेरा भी काम बन जाएगा। इतनी प्रसन्न हो गई धुंधली कि दौड़कर अपनी बहन को छाती से चिपका लिया, बहन तूने तो मेरे प्राण बचा लिए। क्या सोचा धुंधली ने? देखो ऐसा विचार धुंधली जैसी नारी का ही हो सकता है। क्या विचार किया उसने? बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। धुंधली ने यही विचार किया कि बंध्या नारी या विधवा नारी सबसे ज्यादा सुखी, ना उसे गर्भ धारण करना पड़ता, ना उसे प्रसव का दुख सहन करना पड़ता, कोई कष्ट नहीं होता उसे। उसने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया गया। फल खाते ही गैया गर्भवती हो गई ब्राह्मण देवता के घर में। इधर कुछ समय के बाद इसकी बहन ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। प्रसूति का ग्रह से ही उसने क्या किया, मैले को चले वस्त्रों में उस अबोध बालक को लपेटा, अंधेरे में भागती भागती आई, कुंडी खटखटाने लगी। धुंधली, अरे धुंधली दरवाजा तो खोल, देख मैं तेरे लिए बेटा लेके आई। धुंधली ने जैसी दरवाजा खोला क्या देखा, सामने बहन खड़ी है मैले कुचेले वस्त्रों में अबोध बालक को लपेटे हुए। तो धुंधली ने शीघ्रता से वो बालक बहन के हाथों से मैं गोदी में ले लिया, अपनी बहन को धन देकर के विदा कर दिया। गोदी में जब बालक देखा इतनी प्रसन्न हो गई कि हे भगवान हमें फल भी नहीं खाना पड़ा, हमें गर्भवती भी नहीं होना पड़ा, मैं मां बन गई। बड़ी प्रसन्न है आज धुंधली। वैसे धुंधली जैसा विचार आज भी कई लोगों का हो जाता है हर एक गांव में। धुंधली का विचार था फल भी ना खाना पड़े, गर्भवती भी ना होना पड़े और संतान का सुख मिल जाए। ऐसा विचार आज भी बहुत लोगों का होता है हर एक गांव में कि पूरी भागवत में हमारे घर से 21 रुपया चंदा ना लगे और पूरी भागवत को पुण्य हमारे घर में आ जाए और 21 रुपया देने ना पड़े या भागवत में। ये धुंधली जैसे लोगों का विचार है। जो धुंधली कह रही है फल भी ना खाना पड़े, गर्भवती भी ना होना पड़े और मैं मां बन जाऊं। बेटा मिल गया उसे, लेकिन 4 महीने के बाद उस गाय के गर्भ का जब पूरा समय हुआ, उस गाय ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। बेटा पैदा हो गया गाय के गर्भ से। आसपास के गांव से हजारों की भीड़ इकट्ठी ब्राह्मण के दरवाजे पर। अनोखी बात हो गई, एक गैया ने एक बालक को जन्म दिया, बेटा पैदा हुआ गैया के गर्भ से, क्योंकि सन्यासी का फल खाया था उसने। लेकिन कैसा है वो बालक? जिसने भी देखा उस बालक को कैसा है, उसके सभी अंग मनुष्यों जैसे हैं, लेकिन उस बालक के कान गैया की तरह हैं। तो गो की तरह कर्ण होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। इस बालक का नाम धुंधली ने अपने नाम के आधार पर अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। इसका नाम धुंधली, तो इसने अपने बच्चे का नाम रखवाया धुंधकारी। कितनी बढ़िया टिप्पणी मिल गई, माता धुंधली और बेटा धुंधकारी। लेकिन ये बात सत्य है, जिस घर में माता धुंधली होगी, धुंधली जैसे आचरण वाली होगी, तो उसकी औलाद धुंधकारी ही होगी। माता अगर धुंधली जैसे सिद्धांत की होगी, उसकी औलाद धुंधकारी ही होगी, गोकर्ण नहीं होगी। धीरे धीरे सियाने होने लगे दोनों बालक। सियाने होने पर गुण एकदम विपरीत हो गए। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाखला। आगे गोकर्ण महाराज बड़े प्रकांड विद्वान संत बने। वो धुंधकारी बोले महाखला, महान दुष्ट अत्याचारी पापाचारी दुराचारी बन गया। करता क्या ही, वैसे समय की न्यूनता है, कहो तो धुंधकारी की परिभाषा सुना दें हम आप लोगों को कि आज के दौर में धुंधकारी गलियन गलियन में फंस रहे हैं। पहले एक ही धुंधकारी है तो आप दो ब्राह्मण घर में आजकल जहां डीला फेंक दो का धुंधकारी के ऊपर गिरे, इतनी धुंधकारी है। सुन लो परिभाषा धुंधकारी की, समझ लेना। गुण हम बताएं देते कि गुण ऐसे जी में मिल जाए जो लड़का में समझ लो वो धुंधकारी है, लेकिन दद्दू हर वन से कभी क्या ना दियो, मनई में समझ लियो कि हाँ ये धुंधकारी महाराज कर रहे हैं। भागवत में लिखा है, देखो जो ये कर रहा आज भी वही काम अगर कोई बच्चा करे वही धुंधकारी है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। तो पहला सूत्र तो ध्यान से सुनना, करता क्या है धुंधकारी। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धता। ये धुंधकारी की परिभाषा है। सबसे पहला सूत्र दिया है स्नान शौच क्रियाहीनो, यानी ये कभी स्नान ही नहीं करता। तो आज के दौर में भी जो कभी सपने ही ना, जो स्नान ही ना करें भाई तो धुंधकारी। जब नगरी में जब सतोई ग्राम में कछु भक्त ऐसे होंगे, निश्चित होंगे, तो हर एक गांव में हो जा ऐसे एक आध दो भक्त होंगे जिनको पूरा अट्ठा उठ रहा हो गए आजकल। पूरा अट्ठा 8 रोज में सफर लेती हूँ एक आदमी। और पहले ही सूत्र दिया है कि स्नान शौच क्रियाहीनो, ये कभी स्नान नहीं करता है। एक गांव में हम कथा कहने गए, गांव का नाम नहीं बताएंगे। 7 दिन कथा सुनाई, 8वें दिन हवन हो गया। हमारा सामान बंधा रखा, वाहन का इंतजार है कि कब वाहन आए, कब घर को जाएं। इंतजार में बैठे हम। उसी समय एक सज्जन गांव की तरफ से भागते भागते आए, बड़ी जोर से हाँपते हाँपते आए और 2 हाथों से पांव छुए को टिक गए और बोले महाराज भागवत बहुत अच्छी भाई, हमने तन को नहीं सुन पाई। टिक ही रही वे पांव छुए। उनको भैया बड़ी विचित्र बातें कर रहे थे, तुम्हें क्या मालूम भागवत कैसी भाई, तुमने तो तन को नहीं सुन पाई। नहीं बोले महाराज गांव वाले बता रहे महाराज ने अच्छी भागवत सुनाई, लेकिन महाराज हमने तन को नहीं सुन पाई। तो उनको ये जामे महाराज की गलती तो नहीं है। महाराज तो खूब माइक में चिल्लाते रहे कि भागवत शुरू हो गई सुन जाओ, और तुम्हें नहीं आए तो महाराज का कर दे बताओ। बोले महाराज ये चिल्लाते रहे, हम तो सुनते रहे, लेकिन महाराज का बताए हम बहुत विधि आजकल, हमकी बहुत विधि ऐसे काय में विधि बहुत। बोले महाराज कछु ना पूछो, 16 रोज हो गए, एक गड़ी पानी नहीं ढार पाओ। तो हमको ये साक्षात धुंधकारी महाराज ठाड़े हमारे सामने। 16 रोज से एक गड़ी पानी नहीं ढार पाओ, का करत रहे। बोले महाराज कछु ना पूछो, इतनो भाड़ो खेत है, पानी लगा रहे, बापे पानी नहीं चढ़ रहा, हमकी तेरो भलो हो जाए। घूंटन तो घुसे रही हुए भाई जल में, भाई में लोर जाते तो पड़ जाते। भाई जो कभी स्नान ना करे, स्नान शौच क्रियाहीनो, लेकिन स्नान किसे कहते हैं इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लिया जाए। हमने और आपने अगर कोरे जल से इस काया को धो लिया तो क्या ये काया पवित्र हो गई? अरे इस काया के अंदर ऊपर से नीचे तक मलई मल भरा है, ठोक के बदबू ही बदबू, नाम मात्र को खुशबू नहीं है इसके अंदर। ऊपर से ये खाल चढ़ी है, तो ऊपर से कोरे जल से ये काया धोने से काया पवित्र कैसे हो गई? अंदर तो मलई मल भरा ठोक के। तो पर स्नान किसे कहते हैं? बोले स्नान उसे कहते हैं हमने और आपने इस काया को पवित्र करने के हेतु में कोरे जल से अगर इस काया को धोया है, तो काया के धोते समय जिसने 2 ही बार अगर काया के बनाने वाले को याद कर लिया तो उसका स्नान पूरा हो गया।
और कोरे जल से अगर काया धो ली तो ये स्नान नहीं है। जिसने इस काया की रचना की है, काया को बनाया है, तो इस काया के धोते समय 2 बार उसको जरूर याद कर लो, आपका स्नान पूरा हो गया, ये काया पवित्र हो गई आपकी। लेकिन ये तो भगवान को पहचानते नहीं है कि भगवान है कौन, किसे कहते भगवान, कभी नाम नहीं लेता भगवान का। स्नान शौच क्रियाहीनो, शौच क्रियाहीनो, कभी पवित्रता से नहीं रहता। वो दुर्भक्षी, क्या लिखा है व्यास महाराज ने इसके लिए? दुर्भक्षी, जिसका बाप वेदों का पारगामी ब्राह्मण और जिसकी औलाद के लिए लिखा है भागवत में कि दुर्भक्षी, ये मांस खाता है और मदरा पीता है। कहने का तात्पर्य, आज भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो मांस मदरा का सेवन करे वो धुंधकार। बोले क्रोध वर्धता, जो बात बात में क्रोध करे वो धुंधकारी, क्योंकि क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध ज्ञान को नष्ट कर देता है। और आजकल तो थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध आ जाए लोगों को, सीधी बात कह दो हाल उन्हें गुस्सा। कई लोग ऐसे होते हैं कि नकुन पर गुस्सा धरी रहता, चाहे इतनी सीधी बात कह दी हाल गुस्सा आ जाते हैं। रास्ता में चले आ रहे, कोई मिल गए, बोले चलो भैया भागवत सुनी आई है, बोले तुम ही पपर जाओ, तुम ही तर जाओ। का कह दी इनसे बताओ, सही में नाराज हो। कहने का तात्पर्य, जो बात बात में क्रोध करे वो धुंधकारी। एक बढ़िया बात लिखी है व्यास महाराज ने इसके लिए, इसको ध्यान से सुनना। दुष्परिग्रह करता च सौहस्तेन भोजनम, सौहस्तेन भोजनम, कितनी विचित्र बात लग गई व्यास महाराज इसके लिए। सौ कहते हैं मुर्दे को, लाश को। इतना बड़ा दुष्ट था ये धुंधकारी कि ये मुर्दे के हाथ से भोजन करता था, ऐसा भागवत में लिखा है। दुष्परिग्रह करता च सौहस्तेन भोजनम। लेकिन ये बात व्यास महाराज की समझ में नहीं आई आज तक। आप लोग विचार करना, शायद किसी की समझ में आ जाए। भाई मुर्दे के हाथ से कोई कैसे भोजन करेगा? प्राणी जब मर जाता है, मुर्दा बन जाता है, वो तो अकड़ के रह जाता है, पर ये मुर्दे के हाथ से कैसे भोजन करता होगा? क्या अपनी भोजन की थाली लेकर के रोजाना मरघट पर जाता था क्या ये? पर क्यों लिखा व्यास महाराज ने ऐसा कि दुष्परिग्रह करता चा सौहस्तेन भोजनम, ये मुर्दे के हाथ से भोजन करता था, इतना बड़ा दुष्ट था धुंधकारी, इसलिए लिखा। आज तक आप लोगों ने धरती में लेटे हुए मुर्दे देखे होंगे, देखे कि नहीं? चलते फिरते मुर्दे नहीं देखे होंगे आप लोगों ने। आज की बात देखना, कच्चू मुर्दा मोटरसाइकिल चलाओ फिर रहे, कच्चू मुर्दा बसन में सीटन पे बैठे चले जा रहे चित्रकूट के लाने, साइकिलें मस्के फिर रहे। मुर्दा कौन है? तो वैसे अंगद जी महाराज जब रावण के दरबार में पहुंचे, परम ज्ञानी थे अंगद जी महाराज, तो अंगद ने रावण के दरबार में जाकर के 14 प्रकार के प्राणियों को मुर्दा घोषित किया है। जीवित 100 14 प्राणी। ये बात लंबी चौड़ी है, पढ़ लेना रामचरितमानस में। लेकिन बालकांड में एक चौपाई लिखी है बाबा तुलसी ने, जो चौपाई बतला रही है कि असली मुर्दा कौन है संसार में। जिन हरि भगति, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान तेई पानी, जीवित 100 समान, जीवित 100 समान। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत नहीं है, तो बोले जीवित, वो दिखाई दे रहे जीवित, लेकिन वो जिंदा थोड़ी है। और बोले जीवित 100 समान तई प्राणी, वही मुर्दे के समान है। जो कभी एकांत में बैठ करके भजन नहीं करते, सत्संग प्रवचन में नहीं जाते, वही तो मुर्दा है। एक संत ने और मुर्दा की परिभाषा लिखी है, राम राम सब कहते हैं। बहुत बड़ी भीड़ चली जा रही गांव से गांव के बाहर की तरफ, उस भीड़ में लोग बाग कहते जा रहे हैं राम नाम सत्य है।
लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है उस भीड़ में जो नहीं कह रहा कि राम नाम सत्य है। राम राम सब कहत हैं, त्याग कामी और धाम, पर मुर्दा के मुख से नहीं निकसत प्रभु को नाम। किसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता? मुर्दे के मुख से। तो इसलिए भैया कथा सुनने में थोड़ी बहुत कंजूसी कर लिया करो आप लोग, भगवान का नाम बोलने में कभी भी कंजूसी ना किया करो, क्योंकि मुर्दा नहीं बोलता भगवान का नाम। ये चलता फिरता मुर्दा है, भगवान को पहचानता ही नहीं है, कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता। जब ये स्वयं में चलता फिरता मुर्दा है तो जिन हाथों से भोजन करता है मुर्दे के हाथ तो हुए, इसलिए तो लिखा कि 100 हस्तेन भोजनम, ये मुर्दे के हाथ से भोजन करता है, क्योंकि खुद में चलता फिरता मुर्दा है ये दुष्ट। एक संत ने और बढ़िया सुंदर इसकी परिभाषा बतलाई है, 100 हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से भोजन करता था। मुर्दे के हाथ का भोजन क्या है मालूम है किसी को? मुर्दे के हाथ का भोजन, अरे भैया मुर्दे के हाथ का भोजन होता है पिंड। जब मुर्दा बन जाता उसके हाथ में पिंड ही तो दबा दिया जाता कि यही खाते रहना। तो इतना बड़ा दुष्ट था ये धुंधकारी कि मुर्दे के हाथ से पिंड निकाल के भी खा लेता था। 100 हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का भोजन खा लेता था। चोरी करता, डकैतियां डालता, मांस खाता, मदरा पीता। एक दुर्गों पकाया था, कौन सा? तेन वैश्या कुसंगेन पैत्रम वित्तम तु नाशितम। अब ये वैश्याओं के घर और जाने लगा, और वैश्याओं के घर जाकर के सारी पैतृक संपत्ति लुटा दी इसने, क्योंकि वैश्याओं के जीवन में प्राणी का कोई महत्व नहीं है। प्राणी मात्र से बिल्कुल प्रेम नहीं है वैश्या के जीवन में, प्राणी की दौलत मात्र से प्रेम है। और 2 चीजें इतनी खतरनाक बतलाई हैं एक संत ने, हमेशा बचना। 2 का प्रकोप अगर किसी पर हो गया भगवान भी नहीं बचाएगा आपको। इतनी खतरनाक 2 चीजें हैं संसार में। कौन है सुन लो आप लोग। बोले अमर बेल और होरकनी। अमर बेल तो सभी जानते होंगे, वृक्षों पर चढ़ जाती है, नाम है अमर बेल। और जिस वृक्ष पर वो बेल अच्छी तरह से चढ़ गई, भगवान ही मालिक है वो वृक्ष बच जाए, सूखना पड़ेगा उसे। और होरकनी कहते हैं वैश्या को। अमर बेल और होरकनी यही पर रह जाए छाए, तो डार पात की को कहे जरसों देत नसाए। वैश्याओं के घर में जाकर के सारी पिता की संपत्ति लुटा दी इसने। जब संपत्ति का अभाव हो गया तो वैश्याओं ने दुत्कार के भगा दिया इसे घर से। अपमानित होकर के पिता के पास आया, गालियां बकने लगा, पिताजी संपत्ति चाहिए मुझे, और संपत्ति नहीं दी तो लत्तियां ना चेत में तुझे लातों से पीटूंगा आज। ये कौन कह रहा? किससे? एक बेटा अपने बाप से कह रहा। देखो बेटा बाप से दौलत मांग रहा, मंदिर में भंडारा करवाने के लिए नहीं, गरीबों को भोजन करवाने के लिए नहीं।